कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। साथियों, सुबह में हमने आवाज़ उठाई, बहुत सारे टीचर्स का सपोर्ट मिला। शाम आते-आते आरआरबी को समझ में आ गया कि कितना बड़ा ब्लंडर कर दिए हैं। शाम आते-आते एक नोटिस आ जाती है और इसके बाद ये पता चलता है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का सेकंड शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम कैंसल कर दिया गया है। जैसा कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सुबह में, आप आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आज ही एक नोटिस आया हुआ है। देखो आज तो सैटरडे है ना, आरआरबी वगैरह मैक्सिमम बंद ही रहती है। तो ऐसे में टीसीएस वालों को समझ में आ गया कि आज भी संडे, कल संडे है, आज सैटरडे है, छुट्टी 2 दिन की है। 2 दिन में तो ये लोग पूरा कोहराम मचा देंगे, है ना। इससे पहले आनंद फानंद में नोटिस जारी करके ये कहे कि तुरंत कैंसिल करो इसको, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए हैं। इतना बड़ा ब्लंडर कि 50 का 50 क्वेश्चन हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया गया है फर्स्ट शिफ्ट वालों का सेकंड शिफ्ट में। तो अब आप देखो, बहुत सारे लोग, मैं जब सुबह वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे आ, अपने लिए कर रहे हो, पर ये इसके लिए कोर्स बेचने के लिए वगैरह वगैरह के लिए कर रहे हो। देखो, जिन स्टूडेंट के साथ ये गलती हुई थी ना, धोखा हुआ था ना, चीट हुआ था, उनसे पूछो क्या बीत रही होगी, है ना। क्योंकि 50 क्वेश्चन, आप सुनो, बस जैसे बहुत लोग ये भी कह रहे थे ना कि 50 क्वेश्चन क्या कोई रट लिया होगा, या 50 क्वेश्चन क्या सबको याद हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं याद हुआ होगा। लेकिन मैं कहता हूँ आजकल के टाइम पर जो एग्जाम एनालिसिस होता है, सब बहुत सारे लोग लाइव एग्जाम एनालिसिस करते हैं। हम लोग तो इस टाइप का कुछ भी करते नहीं हैं, आप कभी भी नहीं देखोगे एग्जाम एनालिसिस टाइप का। लेकिन जो लोग करते हैं तो उनके पास अब लाइव चल रहा होता है वीडियो, लोग फ़ोन करते हैं, बच्चे स्टूडेंट फ़ोन करके के बताते हैं जिनको जो जो भी याद रहता है। मैं कह रहा हूँ एक स्टूडेंट को 50 क्वेश्चन नहीं याद होगा, 20 स्टूडेंट को याद होगा, 50 स्टूडेंट को याद होगा, दो दो क्वेश्चन करके, एक एक क्वेश्चन करके कोई बताएगा, तभी भी 20-30 क्वेश्चन तो सही सही आ जाएगा, पता लग जाएगा। और कोई भी स्टूडेंट होता है, वो अगर मान लो एक ही दिन में एग्जाम है, तो पहले शिफ्ट में किस लेवल का पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसको जानने की कोशिश करता है ना। तो कि क्या पूछा जा रहा है, आज फर्स्ट शिफ्ट में कितना हार्ड आया, क्या आया, तो वो देखता है एनालिसिस। नहीं देखता होता तो इतने व्यूज कैसे आ जाते। जब एग्जाम एनालिसिस होता है तो लाइव टाइम पर इतने लोग कैसे लाइव आ जाते हैं। बहुत सारे लोग, जो स्टूडेंट जो निकल करके आए रहते हैं एग्जाम, तो वो आंसर बताते हैं, तो बाकी लोग वो भी देखते हैं जो करके आए रहते हैं कि मेरा वाला जो करके आया हूँ वो सही है कि नहीं है। तो इसको भी देखने के लिए देखते हैं। और टीचर्स जो होते हैं वो करेक्ट आंसर भी बताते हैं, तो लोगों का, स्टूडेंट का कंफर्मेशन भी हो जाता है कि हाँ, हम जो करके आए हैं, जो लगा कर आए हैं, वो यहाँ पर सही है कि नहीं है। तो इसलिए भी एनालिसिस करते हैं लोग, और लोग देखते हैं। और जो लोग सेकंड शिफ्ट में जिसका होना रहता है, वो देखते हैं कि किस लेवल का पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो ऐसे में अगर ऐसा हो कि भाई 50 क्वेश्चन बताया गया हो, या मान लो 25 क्वेश्चन बताया गया हो, उस 25 में से हम कह रहे हैं ना, अगर एक भी क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ है, लीक हुआ है, तो लीक मतलब लीक होता है। अगर आप इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से देखो जो आरआरबी ने किया, मैं कह रहा हूँ आरआरबी नहीं करता। कोई एक व्यक्ति को ले लो, इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल है, वो उसके बाद 3 घंटे का गैप था, 3 घंटे पहले वो कह रहा हो किसी से कि लाओ 10-10 लाख रुपए लाओ, हम 50 क्वेश्चन आपको दे देंगे। मान लो ऐसा ऐसा कह रहा होता अगर, और कोई अगर दे करके 50 नहीं, मान लो 30 क्वेश्चन कह रहा होता, 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही दे देता, तो ले लेते लोग, क्योंकि वो 20 कंफर्म क्वेश्चन था, है ना। और फिर तो वो 20 क्वेश्चन अगर उसको सही कर आता, तो आप इस पर क्या कहते, इसको कहते कि नहीं अनफेयर प्रैक्टिस। ये अनफेयर प्रैक्टिस ही है ना। यही अनफेयर प्रैक्टिस आरआरबी ने कर दिया था कि 50 क्वेश्चन जो शिफ्ट फर्स्ट में दिया था वही उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया सेकंड शिफ्ट में। तो ये ब्लंडर था, और इसको आरआरबी को समझ में भी आ गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। यही वजह है कि इन्होंने ये साफ तौर से कहा है कि भैया सेकंड शिफ्ट का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। यानी फर्स्ट शिफ्ट का जिनका जिनका हुआ था उनको कोई दिक्कत नहीं भाई, उनके लिए, सबके लिए नया ही पेपर था, और जो पेपर बना था अच्छे लेवल का बना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा हार्ड आया था, मॉडरेट टू हार्ड आया था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्स आते हैं ऐसे, ठीक है ना, कभी इजी, कभी मीडियम, कभी मॉडरेट, कभी हार्ड, और सबका अलग अलग जोन का अलग अलग वो था, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन क्योंकि नहीं था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये हुई थी जब कॉपी पेस्ट हो गया था, तो ठीक है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि इन व्यू ऑफ द अबव द एग्जाम हेल्ड ऑन सेकंड शिफ्ट ऑफ 22 फोर्थ, यानी कि 22 अप्रैल को, इज कैंसिल एट द सेम एग्जाम विल बी रीशेड्यूल इन नियर फ्यूचर। ये एग्जाम कैंसिल होता है सेकंड स्टेज का, और सभी का होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग वीडियो बनाए हैं केवल सिविल वालों को है। नहीं भाई, आप सिविल पढ़ाते हो तो आप केवल ये ऐसा बता दिए हो कि सिविल वाला हुआ है, सभी का हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिस है।
ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिस देखिए, और सभी का एग्जाम जो सेकंड शिफ्ट में हुआ है उनका, फर्स्ट शिफ्ट वालों का नहीं, फर्स्ट शिफ्ट वालों का सबका जो हो चुका वो हो चुका है, सेकंड शिफ्ट वालों का यहाँ कैंसिल हुआ है। ठीक है, और उसके बाद रीशेड्यूल डेट फॉर द सीबीटी 2 और अफेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबी फॉर द लेटेस्ट अपडेट। जल्द ही घोषित की जाएगी नई तारीख, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जेन्युइन अपडेट के लिए। बहुत ज़्यादा मैं अपडेट नहीं देता हूं, लेकिन जो जेन्युइन अपडेट होती है, जो ज़रूरी होती है, स्टूडेंट की डिमांड होती है, उसको उठाने का प्रयास हमेशा एमजेटी एजुकेशन करता है। सुबह से हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो इस वजह से मुझे सुबह में वीडियो बनानी पड़ी, और मैंने सभी टीचर से आग्रह किया, अनुरोध किया कि भाई आओ सब लोग मिलजुल करके स्टूडेंट के लिए किया जाए। संख्या कम थी, हालांकि आरआरबी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ पर कि संख्या कम थी, आवाज़ भी कम ही थी, लेकिन फिर भी आरआरबी ने तुरंत बात सुन ली, अपनी गलती मान ली। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो पहले आरआरबी ही था जो हम लोग बड़े बड़े इतने हुआ करते थे कैंपेन, ट्विटर कैंपेन 2-2 दिन 4-4 दिन चला करता था। याद होगा 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम के लिए कितना लंबा कैंपेन चला गया था, तब जा करके आरबीआई की नींद खुली थी, सॉरी आरआरबी की नींद खुली थी। और अभी अभी के टाइम पर थोड़ा एक्टिवली काम कर रहा है आरआरबी, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो भी जेन्युइन होती है डिमांड वो तुरंत मान लेता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए माना कि कुछ लोग का पेपर अच्छा हुआ है, उनको नहीं मिला था, लेकिन अच्छा हुआ था, मेहनत किए थे उन्होंने, उनके साथ ये थोड़ा सा बुरा लगेगा कि हाँ चलो फिर से जाना पड़ेगा, या फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, या अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि अगली बार कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। लेकिन भाई देखो ये भी तो कि आपका कितना भी अच्छा हुआ होता, लेकिन अगर मान लो कि आपकी जो ब्रांच है, क्योंकि इसमें मेरिट इंडेक्स बनता है, उसके बाद कुछ ब्रांच का पेपर बहुत अच्छा हो गया होता ना, तो उनका मेरिट इंडेक्स में अच्छा स्कोर आ गया होता, तो आप अगर 100-110 पे भी किए होते, तो फिर हो सकता था कि बाकी ब्रांच वाले उसको उठा ले जाते, वैकेंसी आपको ना मिल पाता। तो फिर इसलिए ऐसा मत सोचो, क्योंकि अभी तो रिजल्ट वगैरह आया नहीं था, है ना, तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि सबका मतलब आपका अच्छा हुआ था फिर भी गड़बड़ हो गया। आप अगर एक बार निकाले हैं अच्छा स्कोर, तो दोबारा भी आप निकाल लेंगे, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी तैयारी अच्छी है, आप एक बार अच्छा स्कोर लाए थे, दूसरी बार भी अच्छा स्कोर लाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।